आकाश आनंद, जो कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, दिल्ली विधानसभा में अपनी भूमिका को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, लेकिन ये इस पर निर्भर करेगा कि वह चुनावी रणनीतियों में किस प्रकार सक्रिय रहते हैं और पार्टी के लिए कितनी सीटें जीतने में सफल होते हैं। बीएसपी की दिल्ली में पहले से ही एक सीमित उपस्थिति रही है, लेकिन आकाश आनंद जैसे नेता संगठनात्मक दृष्टिकोण से पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। अगर वह सही गठबंधन बनाते हैं और मतदाताओं के बीच प्रभावी प्रचार करते हैं, तो उन्हें विधानसभा में कुछ महत्वपूर्ण स्थान मिल सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी सफलता या विफलता बीएसपी की चुनावी रणनीति, आकाश आनंद की नेतृत्व क्षमता और पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ सहयोग पर निर्भर करेगी। आकाश आनंद को अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए कई रणनीतियों पर काम करना होगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी एएपी और केजरीवाल की मजबूत पकड़ है। बीएसपी और आकाश आनंद को केजरीवाल को चुनौती देने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों पर विचार करना चाहिए। समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करना। बीएसपी पारंपरिक रूप से दलित, पिछड़े और अन्य वर्गों के हितों की बात करती है। आकाश आनंद को इन वर्गों के बीच बीएसपी के लिए समर्थन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वह केजरीवाल की लोकप्रियता को चुनौती दे सकें। 2. केजरीवाल के खिलाफ नकारात्मक प्रचार। हालांकि केजरीवाल की छवि काफी मजबूत है, आकाश आनंद और बीएसपी को उनकी सरकार की नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और कथित विफलताओं पर जोर देना होगा, जिससे लोगों में बदलाव की इच्छा जगे। 3. जन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना। आकाश आनंद को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ कड़ी आलोचना करनी होगी। यदि वह इन मुद्दों पर चुनावी वादों को आकर्षक तरीके से पेश करते हैं, तो वे जनता का समर्थन हासिल कर सकते हैं। स्पार, लोकप्रिय नेताओं और संगठनों का समर्थन प्राप्त करना। आकाश आनंद को अन्य राजनीतिक दलों और प्रभावशाली नेताओं का समर्थन प्राप्त करना होगा। एक मजबूत गठबंधन के माध्यम से वह केजरीवाल को चुनौती देने की स्थिति में आ सकते हैं। वह क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर चुनावी रणनीति। दिल्ली में केजरीवाल की लोकप्रियता ज्यादातर दिल्ली के शहरी इलाकों में है, जबकि बीएसपी को दिल्ली के उपनगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक समर्थन मिल सकता है। अगर आकाश आनंद इन क्षेत्रों में मजबूत उम्मीदवार उतारते हैं और अपने मुद्दों को सही तरीके से उठाते हैं, तो उन्हें लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर आकाश आनंद को केजरीवाल को हराने के लिए एक बहुत सटीक और रणनीतिक योजना की आवश्यकता होगी, जिसमें उनके समर्थक वर्ग को एकजुट करने, चुनावी वादों को प्रभावी रूप से पेश करने और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीतने की संभावना है, ये कई कारकों पर निर्भर करेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एएपी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा होती है, जबकि बीएसपी का प्रभाव सीमित रहा है। हालांकि बीएसपी के लिए चुनावी परिणाम पर निम्नलिखित कारकों का असर हो सकता है। 1. बीएसपी की चुनावी रणनीति। यदि आकाश आनंद और पार्टी के अन्य नेता अपनी चुनावी रणनीतियों को मजबूती से लागू करते हैं और समाज के विशेष वर्गों जैसे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक के बीच प्रभावी प्रचार करते हैं, तो उन्हें कुछ सीटें मिल सकती हैं। 2. वोट बैंक और समर्थन। बीएसपी का पारंपरिक वोट बैंक दिल्ली में सीमित हो सकता है, लेकिन यदि वे शहरी और ग्रामीण इलाकों में समर्थन बढ़ाने में सफल होते हैं, तो उनकी सीटों की संख्या बढ़ सकती है। 3. केजरीवाल की सरकार के खिलाफ असंतोष। अगर दिल्ली में केजरीवाल सरकार से किसी तरह का असंतोष उत्पन्न होता है, तो बीएसपी उसे अपने पक्ष में मोड़ सकती है और कुछ सीटों पर काबिज हो सकती है। 4. बीजेपी और कांग्रेस का असर। बीजेपी और कांग्रेस के वोटों में बिखराव होने पर बीएसपी को कुछ अतिरिक्त सीटें मिलने की संभावना हो सकती है, खासकर उन सीटों पर जहां वे पहले कभी मजबूत नहीं थे। अगर हम वर्तमान राजनीतिक स्थिति और बीएसपी की सीमित उपस्थिति को देखें, तो यह संभव है कि बीएसपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 1 या 2 सीटों तक सीमित रहे, लेकिन किसी बड़े बदलाव या चुनावी रणनीति के तहत यह संख्या बढ़ भी सकती है,
हालांकि ये चुनावी परिणाम पर निर्भर करेगा और सही अनुमान चुनावी प्रचार, गठबंधन और समाज के विभिन्न वर्गों के समर्थन पर आधारित होगा। को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राजनीति तंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें।